क्या करना है, टोंग लेनी है, टेम्परेचर सेट करेंगे। टेम्परेचर सेट करने के बाद इसमें से एक हम वर्टिकल सेक्शन निकाल लेंगे। ये साथ साथ भी निकाल सकते हो, दोनों साइड पे अलग अलग भी निकाल सकते हो। इसके बाद इसको क्लीन कर लिया, ठीक है। क्लीन करने के बाद ये जो लैंप का रोड होगा ये ऊपर रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। इसको रोड को ऊपर रखा, बंद किया, इसको स्लाइड करेंगे, घुमा देंगे, फिर होल्ड स्लाइड घुमा दिया, फिर होल्ड स्लाइड घुमा दिया, फिर होल्ड स्लाइड घुमा दिया, फिर होल्ड। जैसे अगर ये अटके कहीं पे तो इसको लूज करके ऐसे घुमाना, घुमा दिया। इसमें क्या होना चाहिए, पूरा जो बाल है वो अंदर हो जाना चाहिए। यहाँ से देख रहे हो बाल अंदर जा रहे हैं भाई। इतने टाइम इसको होल्ड करके रखना है, कुछ टाइम ये घुमाते घुमाते भी होल्ड रहता है। मिनिमम जो टाइम है वो 10 से 12 सेकंड का है, इतनी देर तो रखना ही है। हाथ कैसे जा रहा है, ऐसे डायगनल, एल्बो नीचे की तरफ में रहेगी, ठीक है। ऊपर नहीं रखनी, हाथ डायगनल इस तरफ फोल्ड होना चाहिए, उस तरफ नहीं जाना चाहिए। ये भी ध्यान रखना है डायरेक्शन का। कोई भी कर्ल्स बनाओ, चाहे आइनिंग से, टोंग से, स्मॉल टोंग से, उसमें डायरेक्शंस का ध्यान रखना है। इसको लिया, घुमाएंगे, देन ओपन इट, आ गया। थोड़ा स्क्रंच करेंगे इसे, देन ड्रॉप, ठीक है। अब जैसे मुझे ये बीच वाला करना है तो बीच वाले को इस साइड करो, इस साइड करो, कोई मैटर नहीं करता कहीं भी। इसको मैं इधर भी कर सकता था, ठीक है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है सेंटर की, बस होल्ड करके रखूँगा। लास्ट सेक्शन पहले क्लीन, इसके बाद रखा। अब इधर मेरी एल्बो कैसे रहेगी, ऊपर की तरफ, और टोंग कहाँ पे रहेगी, ऐसे डायगनली नीचे। यहाँ पे ऐसे थी, यहाँ ऐसे। प्रेस, देन, ठीक है। तो ये वाला जो पैटर्न था, ये कौन सा पैटर्न है हमारा, क्लासिक कर्ल का, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली बस घुमा के टोंग को होल्ड करके देन ड्रॉप। इसको मैं इधर भी कर सकता था, ठीक है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है सेंटर की, बस होल्ड करके रखूँगा। लास्ट सेक्शन पहले क्लीन, इसके बाद रखा। अब इधर मेरी एल्बो कैसे रहेगी, ऊपर की तरफ, और टोंग कहाँ पे रहेगी, ऐसे डायगनली नीचे। यहाँ पे ऐसे थी, यहाँ ऐसे। प्रेस, देन, ठीक है। तो ये वाला जो पैटर्न था, ये कौन सा पैटर्न है हमारा, क्लासिक कर्ल का, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली बस घुमा के टोंग को होल्ड करके देन ड्रॉप। ये लिया, घुमाया, अगेन। अब बस मैंने क्या किया, टोंग को ऊपर रखने के बजाय नीचे रख रहा हूँ। यहाँ भी क्लास है ना, बस होल्ड, ठीक है। होल्ड करके रखेंगे, देन ड्रॉप, प्रेस, देन ड्रॉप। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे उठ के वॉल्यूम दिख रहा है, यहाँ पे उठ के वॉल्यूम दिख रहा है। ये वाले कर्ल फ्लैट थे, इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है। क्लियर हुआ इसमें। तो इसको भी हम इन कर्ल्स का पैटर्न बोलते हैं, ये भी क्लासिक कर्ल ही। ये दोनों सेम चीज़ है, बस ये इन है या आउट है, सिंपल। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। ये वहाँ करना है जहाँ वॉल्यूम बहुत कम है, ये वहाँ करना है जहाँ वॉल्यूम ठीक है। बस नॉर्मली कर्ल्स कराने हैं क्लाइंट को, ठीक है। इसका नंबर 9 है, ठीक है। तो इसका डायमीटर छोटा है, ये उतनी पतली है। हम ये वाली टोंग देखेंगे तो इसका जो नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है 22। जो इसका नंबर है, ये वाली टोंग जो है वो थिक है। इससे बड़ी टोंग भी आती है, 26 भी आती है, 28 भी आएगी, ठीक है। 32 भी आती है, 38 भी आती है। वो इतनी मोटी हो जाएगी। जितनी मोटी टोंग उतना लूज कर्ल, जितनी पतली टोंग उतना टाइट कर्ल। बेसिक साइज ये रहता है 22, जो बेसिक टाइप का कर्ल जो है क्रिएट कर देते हैं, जैसा हमने ये बनाया हुआ है।
ठीक है, इससे क्या फ़र्क आता है, जितना इनके बीच में गैप का, जितनी मोटी टोंग रहेगी उतना गैप ज़्यादा रहेगा, जितनी पतली टोंग रहेगी उतना गैप कम रहेगा। ठीक है, ये फ़र्क आ जाता है टोंग के अंदर में। सेम अगर मेरे पास टोंग नहीं है और मुझे कर्ल जो क्रिएट करना है वो मैं टेम्परेचर सेट किया है एज पर हेयर, उसके बाद क्लीन, होल्ड, देन घुमाएंगे, रखा, क्लीन किया, घुमा दिया, इसको लिया, इसको खींचेंगे, ये जैसे थोड़ा सा डमी पे अटक रहा है वैसे बालों पे नहीं अटकेगा क्योंकि स्प्रे हो रखा है इस पर। इसको हम लेके आएंगे नीचे तक। ये लिया मैंने सेक्शन, इसको क्लीन, होल्ड किया, घुमाएंगे, स्लो इसको नीचे लेके आना है। इसमें भी आउट इन वाला कॉन्सेप्ट है, अगर मैं नीचे से रख के आइनिंग को घुमाऊंगा तो इन कर्ल बन जाएगा, वो इस पर ही अटक रहा है ज़्यादा। इसको हम दूसरी डमी पे बना के देखेंगे, इस पर ज़्यादा। टोंग को रखा ऊपर से, होल्ड देन घुमाया, होल्ड देन घुमाया, फ्लैट रखना है बट, ठीक है, ये भी ध्यान रखेगी। एंड तक घुमाएंगे, डायरेक्शन इसमें ध्यान रखनी है। प्रेस देन ड्रॉप। ठीक है, ये भी इस टेक्निक से भी कर्ल को बना सकते हैं। दूसरा एक और टेक्निक है जिसे मैंने यहाँ लिया, इसको एंड के ऊपर में रखा, ये कम यूज़ होती है बट ये भी एक कर्ल बनाने की टेक्निक है। एंड पे रखा, इसका नाम है किसका, ये वाली, ये क्लासिक में ही है पैटर्न बट उससे ज़्यादा एक्यूरेट आता है। ठीक है, ये लिया और उसको घुमाना स्टार्ट कर दिया। अभी मैंने क्या किया था, पहले नीचे के बाल को होल्ड किया था, उसके बाद इसको घुमाना स्टार्ट किया था ऊपर की तरफ में। इसके अंदर में क्या प्रॉब्लम है, इसके अंदर में ये प्रॉब्लम आती है कि अगर किसी के कटिंग वाले हेयर है तो वो ड्रॉप हो जाएगी क्योंकि नीचे का बाल पकड़ा है ना, ऊपर का तो नहीं पकड़ा, वो अलग हो जाते हैं। इस वाले के अंदर में ये प्रॉब्लम आती है कि हमें पकड़ के रखना पड़ता है बालों को, इस वाले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दिखते ऑलमोस्ट सब सिमिलर ही है, इसी तरह का लूज़ पैटर्न इसमें क्रिएट हो जाएगा। इसी को अगर मैं थोड़ा कम देर होल्ड करके रखूँगा तो ये लूज़ हो जाएगा। साथ साथ में इसको मैं लूज़ भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने ये बनाया, कॉम ली, कॉम के साथ में इसको मैंने थोड़ा सा ओपन करके एक हल्का सा वेव टाइप ऑफ पैटर्न क्रिएट कर दिया, बस लूज़ सॉफ्ट। ठीक है, जैसे किसी को अगर एकदम सॉफ्ट वाला कर्ल का पैटर्न चाहिए हो, वेव वाला, तो मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइट आ रहा है, ये वाला भी यहाँ पे टाइट है। बहुत ईजी है, वही टेक्निक है, तो फिर बाद में भी यूज होगी इसके ऊपर। बिल्कुल। यहाँ लिया, इसको रखा, इसको घुमाएंगे। ठीक है, इसमें वही चीज़ है, बस इसमें अंदर से घुमा के नहीं करना। और कर्ल्स आने बहुत ज़रूरी है, जैसे हमें स्टाइलिंग सीखनी है तो स्टाइलिंग में कर्ल तो हर जगह यूज़ हो गई होगे, बिना कर्ल्स के कोई स्टाइलिंग नहीं है, ये तो बेसिक चीज़ है एकदम। इसलिए एक क्लास आज कर्ल की हमने रखी है कि हम सारे तरह के कर्ल्स देख लें और उनकी प्रैक्टिस करें, फिर आगे आके हम हेयर स्टाइल देखना शुरू करेंगे। मतलब नहीं आएगा सर, नहीं आएगा अगर चाहिए मुझे तो मैं बोल रही हूँ ना उसको, मतलब रेड फैमिली में उसको, वो तो डायरेक्ट हो गया, ठीक है, वो तो डायरेक्ट उस पे रेड का ही आ सकता है, रेड या कॉपर का, बट अगर मुझे 7.35, ठीक है, ये इसे बोलते हैं किंकी कर्ल्स, सबसे कर्ल का छोटा पैटर्न। किंकी, किंकी, किंकी का मतलब होता है छोटा। अगेन इसमें भी मैं ट्विस्टिंग कर्ल का पैटर्न का यूज़ कर सकता हूँ, घुमाया, ये हल्का सा वेव दे देगा इसमें, क्योंकि टेक्निक तो हमारे पास है। मिलता जुलता आएगा लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं आएगा। कौन सा आएगा, कोल्ड वो भी नहीं आना ये तो। हाँ तो कौन सा आएगा, रेडिश ब्राउन ही तो हुआ, नोबल ब्राउन तो सही तो बोला। हाँ आएगा कैसे, मैं पूछूँ तो प्रीलाइट करके ही होगा ना, हाँ पूरी एप्लीकेशन बताओ ना, मतलब कैसे प्रीलाइट करना है, कौन से लेवल तक करना है, कौन से वॉल्यूम से करना है, उसके बाद कौन सा कलर डिपॉजिट करना है। 4 नंबर का है। ठीक है, इसमें अब मैं यहाँ पे जो पैटर्न देखूंगा थोड़ा सा मेसी ट्विस्टेड पैटर्न आ जाएगा। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों अलग है, ये ट्विस्टिंग कर्ल है, ये नॉर्मल क्लासिक वे है।
इसको लिया मैंने, इसको मैं ओपन करूँगा तो ये भी ओपन होकर कुछ इस तरह से दिखेगा, बट ये थोड़ा मैसी रहेगा। जहाँ पे मुझे मैसी टेक्सचर्स क्रिएट करने हैं, थोड़ा सा रफली पैटर्न्स क्रिएट करने हैं, वहाँ पे मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। बट वेव्स को खोलते एक चीज़ का ध्यान रखना, एक ही बार कॉम होती है, जहाँ इसमें दोबारा कॉम लगी ख़राब, चाहे इसमें भी दोबारा लगी ख़राब।